Hello everyone, welcome to my class. In this video we will discuss about the absorbed dose and an example or problem of absorbed dose. It is a quantity that plays very important role in dosimetry, or broadly we can say in medical physics, health physics, imaging physics. In all these branches it has an important role. So absorbed dose is measured in terms of Gray, that is a SI unit of this quantity. We know that radiation damage must be dependent on the amount of energy that is absorbed by the absorber and also on its mass, that what is the mass of the object that is absorbing the energy. सो रेडिएशन डैमेज डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दीज पैरामीटर्स. ये दो पैरामीटर हो गए जिन पे जो रेडिएशन का डैमेज है वो डिपेंड करता है. एक ये कि एब्जॉर्बर का मास कितना है, दूसरा ये कि एब्जॉर्बर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन से, कितनी एनर्जी ले रहा है. तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना डैमेज कम होगा, जितना मास कम होगा उतना डैमेज ज़्यादा होगा. और उसके साथ साथ जितनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी उतना डैमेज ज़्यादा होगा, जितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कम होगी उतना डैमेज कम हो रहा होगा. सो द रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज इज़ अ वे टू मेजर दिस थिंग. तो उसके लिए हमने इक्वेशन बना दी है. ये इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है. जो रिलेशन हमने दो बताए उनमें से डी ई ओवर डी एम, क्या एनर्जी एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या उसका मास है, इनका रेशो हमें बताएगा कि कितना रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब हुआ है. So the unit of absorbed dose is gray as I have told you. और जो ये ग्रे है इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको इसी इक्वेशन से डिटरमाइन किया जाएगा. ये इक्वेशन ही ग्रे को डिफाइन करेगी कि ग्रे जो है ना कितना है. सो इक्वेशन क्लियरली आपको बता रही है कि 1 ग्रे इक्वल टू 1 जूल पर किलोग्राम. अगर 1 जूल 1 किलोग्राम एब्जॉर्ब कर रहा हो तो उसे कहेंगे कि दिस इज़ 1 ग्रे. एंड ग्रे इज़ universally applicable to all type of ionizing radiations. ये हर किस्म के रेडिएशन के लिए जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो. हमने डायरेक्टली आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी पढ़े, हमने इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी पढ़े. सबके लिए ये इस्तेमाल होगा. इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा. कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंटरनली डोज बॉडी को दे रही होती हैं, कुछ एक्सटर्नली दे रही होती हैं. जैसे एक्सरे ट्यूब है वो एक्सटर्नली डोज प्रोवाइड कर रही होगी. न्यूक्लियर मेडिसिन है तो वो इंटरनली जो डोज है वो दे रही होगी. सो इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल. जस्ट वी हैव टू एग्जामिन दैट हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बर एंड व्हाट इज़ इट्स मास. तो उनका रेशो हमें बताएगा कि कितना ग्रे इसने डोज एब्जॉर्ब किया. ओके, देयर इज़ अनदर यूनिट ऑफ द सेम थिंग. सेम चीज़ का एक और यूनिट जो कि पहले इस्तेमाल होता था एसआई यूनिट से पहले, एसआई सिस्टम से पहले, और वो यूनिट क्या था, वो था रेड. जो क्वांटिटी का नाम है वही रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज. एंड हाउ इट वाज डिफाइंड. यूजुअली आपको ये पता होगा कि हम जो लेबॉर्ट्रिकल सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम को कहते हैं. तो ये जो रेड था ये सीजीएस सिस्टम में जो है उसको एक तरह से डिज़ाइन किया गया था. वो है क्या, व्हाट इज़ इट. इट इज़ दैट व्हेन एवर
1 gram absorb 100 ergs. erg is the unit of energy. जब कोई भी 1 ग्राम, किसी भी चीज का 1 ग्राम जो के 100 अर्ग एब्जॉर्ब कर ले तो हम उसे 1 रेड कहेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब यूनिट, 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, जिसे हमने रेड कहा. तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया कि 1 रेड इज इक्वल टू 100 अर्ग पर ग्राम. तो अब आपको पता है कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, और एक अर्ग किसके इक्वल हो जाता है, एक अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल हो जाएगा. तो इसकी बेसिस पे अगर आप ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 1 ग्रे इक्वल टू, इट इज ग्रे, ठीक है, ये सैम्बल है, जी वाई इज द ग्रे. ओके, यू माइट कॉल इट गे, इट इज नॉट गे, इट इज अ ग्रे. ठीक है जी, तो ये एब्रीविएटेड फॉर्म है. ओके, सो 1 जूल पर केजी. तो जो 1 जूल पर केजी है, तो जूल की जगह पे हम क्या रख देंगे, जूल की जगह हमें पता है कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अर्ग. तो हमें ये प्लेस करना है, ठीक है. और 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के. तो आप ये यहाँ पे प्लेस कर दें. तो आपको पता है क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 3, इनको डिवाइड करें, रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर 4. ठीक है जी, 10 टू द पावर 7 को डिवाइड करेगा 10 टू द पावर 4, सॉरी 10 टू द पावर 3, तो रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर 4. तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से. रिजल्ट एक्चुअली क्या आना है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, 1 ग्रे इक्वल टू 10 टू द पावर 4 अर्ग पर ग्राम. ठीक है, 10 टू द पावर 4 अर्ग पर ग्राम. तो चले मैं नीचे आपको ये चीज़ जो है, ये मैंने पीडीएफ में ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको ये कन्वर्जन करके दिखा देता हूँ. तो 1 ग्रे इक्वल टू व्हाट, ये दिस इज इक्वल टू, ओके नाउ आई थिंक इट इज़ विजिबल. और ये 1 ग्रे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ग्रे इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 4 मिल रहा है ना हमें, 10 टू द पावर 4 अर्ग, और अर्ग पर ग्राम. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 इंटू 100, क्योंकि 10 टू द पावर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, अर्ग्स पर ग्राम. तो एज वी नो हेयर 100 अर्ग्स पर ग्राम इज इक्वल टू रेड. तो ये रेड के इक्वल हो गया. जब ये रेड के इक्वल हो गया, तो रेड के इक्वल होने की वजह से आप यहाँ पे पुट कर देंगे रेड. सो 1 ग्रे इक्वल टू 100 रेड, 100. तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे या 1 सेंटीग्रे. So red and gray can be compared with each other. So this is the way that how you can uh, link the both units, old one and the new one. ठीक है जी, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल टू डिटरमाइन द एब्जॉर्ब डोज. एग्जाम्पल में हमने लिया है कि कंसिडर अ सिंगल सेल. एक सेल हम ले रहे हैं विथ डायमेंशंस 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, ये उसकी डायमेंशंस हैं. और उस सेल का मास कितना है, 10 टू द पावर -12 किलोग्राम. दैट इज प्रेजेंट इन अ टिश्यू. ये सेल जो है किसी टिश्यू के अंदर मौजूद है, और जो टिश्यू का वेट है वो क्या है, टिश्यू का वेट है 0.1 ग्राम. अब आप ये ना समझिएगा कि ये वेट जो है वो न्यूटन वाला है, तो वेट mg के इक्वल है, नहीं. ये एक्चुअली जो वेट आपको कभी भी लफ्ज़ लिखा हुआ मिले और रिज़ल्ट आपको लिखा हुआ मिले ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, तो ये मास कहलाएगा. और अगर न्यूटन्स में हो, डाइन्स में हो, तो वो जो है ना एज अ वेक्टर कहलाएगा.
तो यहाँ पे ये आपको चीज़ दी गई है कि ये इतना मास है किसका, टिश्यू का। अ लो लेट पार्टिकल, लेट हमने पढ़ा है लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र, एक लो लेट एनर्जी ट्रांसफ़र जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाला जो पार्टिकल है, लीनियरली एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाला पार्टिकल, लो वाला, हाई वाला नहीं, क्योंकि हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी होती है। तो वो हमने उसके ऊपर जो है बम्बार्ड किया, जिसकी लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कितनी है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर, और उसने 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टिश्यू को ट्रांसफ़र कर दिए। टिश्यू को उसने कितना ट्रांसफ़र कर दिया, एनर्जी की अमाउंट 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ कैलकुलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज टू द टिश्यू, टिश्यू को कितना डोज मिला है ये आप जो है ना कैलकुलेट करके बता दें। जब टिश्यू को जो डोज मिला है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन हमें पता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन मास ऑफ द एब्जॉर्बर। तो उसके लिए हमें ऊपर जो भी चीज़ दी गई है उसको हमें थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर्स हमें चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर्स चाहिए। तो ये 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर्ड एनर्जी है ना, तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इंटू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आप लोगों ने स्टडी की हुई है फ्रॉम द एलिमेंट्री फिजिक्स, बेसिकली आप ये चीज़ स्टडी करके आते हैं। तो ये चीज़ जब आपने स्टडी की हुई है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल है। अगर आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे किलो दे देंगे तो 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी, तो यहाँ पे 10⁻⁻16 बचेंगे। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस वन। आप ये रिजल्ट पुट करेंगे, अभी भी आप यहाँ पे 10⁻1 है, ये -16 है, तो इसको -15 कर सकते हैं। और 0.1 ग्राम टिश्यू का वेट है, टिश्यू का वेट कितना दिया गया है, 0.1 ग्राम। तो 0.1 ग्राम मीन्स आप 10⁻⁻4 kg ले सकते हैं। अब जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, जो अब इक्वेशन दी गई है उसमें आपने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ये है, मास ये है, 10⁻⁻4 है, -15 है, तो 4 यहाँ से कैंसिल हो गए, बाकी -11। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बर पर यूनिट मास, पर यूनिट ऑफ इट्स मास। जब पर यूनिट मास इतना एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे ये डोज बहुत स्मॉल है, -11 के ऑर्डर की है, ठीक है ना, -11 के ऑर्डर की, मीन 0.0000 11 जीरो देने के बाद कोई जो है ना वैल्यू आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वन, नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कहेंगे कि इतनी स्मॉल है कि उसके हज़ार्ड्स नहीं है। अच्छा जी, लेकिन अगर आप देखें यही डोज इत्तेफाक से ऐसा होता है कि उस एक सेल को ट्रांसफ़र हो जाती है, यही एनर्जी, जो एनर्जी बम्बार्ड की है, एक्चुअली फिजिस्ट, मेडिकल फिजिस्ट का काम क्या है, हेल्थ फिजिस्ट का काम क्या है कि रेडिएशन को या जो भी एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है सिस्टम को, उसको टू द गिवन वॉल्यूम जो है ना प्रिसाइजली प्रोवाइड करें। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। अब आप अगर देखें तो यही एनर्जी अगर उस एक सेल को इतनी फोकस करके उसने मारी कि सिर्फ एक सेल को इतनी एनर्जी दे दी, अब एनर्जी तो सेम है 10⁻⁻15 1.6 इंटू 10⁻⁻15 जूल, लेकिन मास क्या है, एक सेल का मास था ऊपर दिया गया 10⁻12 किलोग्राम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपको जो है ना मास दिया गया एक सेल का। तो अगर उस एक सेल को ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 10⁻⁻15 10⁻⁻12, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁻3 मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻3 ग्रे। तो ये हो गया 1.6 मिली ग्रे, ये 1.6 मिली ग्रे एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और ये इतनी अमाउंट जो है ना जो हमारी सेफ लिमिट्स हैं, बहुत से ऑर्गन्स के लिए ये सेफ लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ डेंजरस। तो यही मेडिकल फिजिस्ट का काम है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रेडिएशन बम्बार्ड करें तो
आप कैंसर को या दूसरी चीज़ें तीसरी जो भी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे भी हो सकते हैं। मेडिकल फिजिक्स ने क्या करना है, उसको एक्यूरेटली जितनी जगह दी गई है उतनी जगह पे उसको प्रोवाइड करना है। So in next lecture we will discuss few other quantities and then we will move on to the biological uh, effects of the radiation. So stay tuned uh, on the channel for further videos and do like videos if you understand the content which is present in it. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं बहुत सारा स्टफ आपको जो है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी नीचे, आप नीचे देखेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल्स होती हैं, उस डिटेल के अंदर आपको एडिशनली बहुत सारी चीज़ें जो है ना प्रोवाइड की जाएंगी। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।